Hello dear students, today we will discuss about a very interesting topic of class 11, that is error analysis. Error analysis. Error जो होते हैं बेटा वो आपके पास दो टाइप के एरर्स होते हैं. फर्स्ट होता है आपके पास सिस्टमेटिक एरर, और सेकंड जो टाइप होता है वो होता है आपके पास रैंडम एरर. जो फर्स्ट टाइप है आपके पास सिस्टमेटिक एरर, वो किस वजह से प्रोड्यूस होते हैं बेटा? अपने पास जो भी इंस्ट्रूमेंटेशंस हैं उनमें जो एरर प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से जो एरर आ जाते हैं वो होते हैं अपने पास सिस्टमेटिक एरर. दिस कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग अनदर इंस्ट्रूमेंट. तो इनको हम क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं. रैंडम एरर क्या होते हैं बेटा? ड्यू टू ऑब्जर्वेशंस जो एरर आ जाते हैं कि बार बार आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो और आपके ऑब्जर्वेशन की वजह से जो एरर आते हैं उनको रैंडम एरर बोलते हैं. और रैंडम एरर का कोज क्या हो सकता है बेटा? आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपके पास जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट प्रेजेंट है हो सकता है उसकी वजह से आपकी जो मेजरमेंट है वो हर बार डिफरेंट आ रही हो. तो आपके जो रैंडम एरर होते हैं इनको रिमूव करने के लिए आपको क्या करना होता है? बट दिस कैन बी रेड्यूस्ड. रिमूव तो होंगे नहीं, टोटली रेड्यूस हो सकते हैं. इनको रेड्यूस करने के लिए आप अपनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को इंक्रीज कर दो. दिस कैन be reduced by increasing number of observations. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को इंक्रीज करके आप इन एरर को रिड्यूस कर सकते हो. अब बेटा अपने पास जो एरर एनालिसिस पढ़ रहे हैं हम, एरर कहाँ है? जैसे हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, कुछ ना कुछ मेजरमेंट करेंगे तो मेजरमेंट को भी पढ़ेंगे कि मेजरमेंट कितने टाइप की होती है. तो नेक्स्ट बात करते हैं मेजरमेंट की. मेजरमेंट जो होती है वो भी आपको दो टाइप की देखने को मिलेंगी मेजरमेंट्स. एक होता है आपके पास एक्यूरेट मेजरमेंट, एक्यूरेट, और दूसरा होता है आपके पास प्रीसाइज मेजरमेंट. दोनों में क्या डिफरेंस है बेटा? जब आपकी एक्यूरेट मेजरमेंट होगी तो जो ऑब्जर्व वैल्यू है उनका डिफरेंस जो है वो ज़्यादा होगा. फॉर एग्जाम्पल आपको यानी है 4.7, 4.8, 4.9 और 5.0 ये वैल्यू अगर आपने ऑब्जर्व की है तो आपकी जो मेजरमेंट है वो एक्यूरेट है, क्योंकि डिफरेंस जो है वो बिगर है एज कम्पेयर टू प्रीसाइज. प्रीसाइज मेजरमेंट में क्या होगा बेटा? आपके द्वारा ऑब्जर्व वैल्यू आपको मिलेंगी 4.11, 4.12, 1.12, 4.113, 4.114. यानी यहाँ पे जो आपकी ऑब्जर्व वैल्यूज है उनका डिफरेंस जो है कम है. यहाँ पे मोर डिफरेंस होता है, यहाँ पे डिफरेंस कम होता है. प्रीसाइज में डिफरेंस कम होता है, एक्यूरेट में डिफरेंस ज़्यादा होता है. अब हम बात करेंगे बेटा जो अपने पास रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी ऑब्जर्वेशन की, वो कैसे की जाती है. किसी भी ऑब्जर्वेशन की रिप्रेजेंटेशन करने के लिए बेटा हमें पहले उसकी एक्यूरेट वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है और साथ में मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करना होता है. और दोनों का सम जो होगा वो आपको क्या दे देगा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी ऑब्जर्वेशन. यानी आपके पास कोई भी ऑब्जर्वेशन है उसकी रिप्रेजेंटेशन आपने फाइंड आउट करनी है. रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी ऑब्जर्वेशन. तो रिप्रेजेंटेशन इक्वल टू क्या आएगा? कैसे लिखेंगे? एक्यूरेट वैल्यू और प्लस माइनस में आपका मीन एब्सोल्यूट एरर. याद है. अब एक्यूरेट वैल्यू और मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं उसको हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल चेक करेंगे. Let's consider observation of any rod is given at 5.0 centimeter, 5.1 centimeter, 5.2 centimeter, 5.3 centimeter, 5.4 centimeter. इस टाइप से हमें बेटा किसी ऑब्जर्वेशन ये ऑब्जर्वेशंस दी गई है, मेजरमेंट दी गई है किसी भी रॉड की लेंथ की. अब इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? तो पहले हम इसके एक्यूरेट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. एक्यूरेट वैल्यू का मीनिंग क्या होता है बेटा? हम इसका मीन फाइंड आउट करेंगे जो गिवन मेजरमेंट्स हैं इनका. तो एक्यूरेट वैल्यू इक्वल टू क्या लिखेंगे? एक्यूरेट वैल्यू इक्वल टू मीन. और मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं?
sum of all the observations divide by number of observations. Sum of all observations divide by number of observations. अब sum of all observations करोगे तो जो आपके observations हैं इनको रिप्रेजेंट करते हैं x1, x2, x3, x4 और x5 से सबका सम करेंगे. दैट इज x1 प्लस x2 प्लस में x3 प्लस x4 प्लस x5 डिवाइड बाय 5. अपने पास ये क्या आ जाएगा 5.0 प्लस 5.1 प्लस में 5.2 प्लस 5.3 प्लस 5.4 डिवाइड बाय 5. ये कितना बन जाएगा 4, 3, 7, 9 और 1 10 और ये 5, 5, 10, 15, 20, 25 और 1 दैट इज 26/5 आ रहा है अपने पास. 26/5 को डिवाइड करोगे तो 5, 5 या 25 5.2 सेंटीमीटर जो है अपने पास इसकी एक्यूरेट वैल्यू आ रही है यानी मीन आ रहा है. मीन को रिप्रेजेंट करते हैं हम एक्स बार से यानी एक्स बार की जो वैल्यू या फिर एक्यूरेट वैल्यू जो है आपके पास वो तो आती है आपकी 5.2 सेंटीमीटर. यानी यहाँ पे एक्यूरेट वैल्यू की इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से और इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा डेल एक्स बार से. ठीक है डेल एक्स बार से. तो एक्स बार तो हमारा निकल के आ गया यही एक्स बार की वैल्यू 5.2. अब डेल एक्स बार की वैल्यू निकालेंगे तो डेल एक्स बार की वैल्यू निकालने के लिए पहले हमें डेल x1, डेल x2, डेल x3 ये सब भी निकालने पड़ेंगे और इसको हम क्या बोलते हैं अब्सोल्यूट एरर बोलते हैं डेल x1 को. अब हम निकालेंगे बेटा अब्सोल्यूट एरर. अब्सोल्यूट एरर को रिप्रेजेंट करते हैं डेल एक्स. ठीक है सबसे पहले तो डेल x1 निकलेगा. डेल x1 जो आएगा अपने पास वो क्या आ जाएगा. अब एरर निकालोगे तो एरर कैसे निकालोगे बेटा जो मीन है उसमें से जो आपके ऑब्जर्व वैल्यू उसको माइनस करोगे दैट इज एक्स बार माइनस x1 तो डेल x1 आ जाएगा. एक्स बार की वैल्यू क्या आएगी 5.2 और माइनस में आप 5.0 करोगे तो आपके पास जो निकल के आएगा वो आ जाएगा 0.2. सिमिलरली डेल x2 फाइंड आउट करोगे बेटा डेल x2 फाइंड आउट करोगे तो 5.2 माइनस में 5.1 करोगे तो ये आपके पास जो है वो 0.1 निकल के आ जाएगा. सिमिलरली डेल x3 की वैल्यू जो है आपके पास 5.2 माइनस 5.2 करोगे तो ये आ जाएगी 0 और फिर डेल x4 की वैल्यू जो है आपके पास वो आ जाएगी 5.2 माइनस का 5.3 करोगे तो ये आ जाएगा माइनस 0.1. फिर डेल x5 जो है आपके पास वो आ जाएगा बेटा 5.2 माइनस में 5.4 दैट इज माइनस 0.2. ये हमारे पास जो है वैल्यूज निकल के आ रही है अपनी डेल x1, डेल x2 और डेल x3. ठीक है अब इन सबको हम क्या करेंगे बेटा ऐड करेंगे क्योंकि जो मीन अब्सोल्यूट एरर निकल के आएगा वो इन सब का एडिशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो मीन अब्सोल्यूट एरर निकालेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे मीन अब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू 0.1 प्लस में 0 प्लस 0.2 प्लस में फिर से 0.1 प्लस में 0.2 डिवाइड बाय 5. 2, 1, 3, 1, 4 और 2, 6 यानी 0.6/5 आ रहा है. ठीक है अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या निकल के आएगा 5 × 5 0.12. ठीक है ये अपने पास 0.12 और सारी ऑब्जर्वेशन आपके पास सेंटीमीटर में थी तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा. अब जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो क्या निकल के आती है अपने पास ये जो वैल्यू निकल के आई है ये डेल एक्स बार की वैल्यू निकल के आई है.
तो एक्स बार दिया गया प्लस में डेल एक्स बार दिया गया, तो आपके पास जो रिप्रेजेंटेशन होगी इस वाली ऑब्जर्वेशन की वो क्या आ जाएगी बेटा, रिप्रेजेंटेशन इक्वल टू आ जाएगा 5.2 प्लस माइनस आपका 0.12 सेंटीमीटर। ये हमारी जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए ऑब्जर्वेशन आ जाएगी। इसके बाद बेटा हम पढ़ते होते हैं प्रोपेगेशन ऑफ एरर। प्रोपेगेशन ऑफ एरर में क्या होता है कि एरर जो होता है हमेशा क्या होता है, ऐड होता है। चाहे आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो लेकिन एरर हमेशा क्या होगा, ऐड होगा। प्रोपेगेशन ऑफ एरर से की बात करने से पहले बेटा हम बात कर लेते होते हैं फ्रैक्शनल एरर की, ठीक है। फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर किसके इक्वल होता है, डेल एक्स बार बाय एक्स बार, डेल एक्स बार बाय में एक्स बार, यानी मीन एब्सोल्यूट एरर बाय में आपका जो मीन होता है वो अगर आप निकालोगे तो वो आपके पास फ्रैक्शनल एरर निकल के आ जाएगा। फिर हम निकालते होते हैं बेटा परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर निकालोगे तो क्या करोगे, जो आपके पास डेल एक्स बार बाय एक्स बार है उसको मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दोगे तो ये आपका बन जाएगा परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर में क्या होता है, डेल एक्स बार बाय एक्स बार और मल्टीप्लाइड बाय आपका 100। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई रोड दे रखी है जिसकी लेंथ दे रखी है बेटा 6 प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर, लेंथ रोड लेंथ इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर ये दे रखा है। अब रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, एक्यूरेट वैल्यू प्लस में आपका मीन एब्सोल्यूट एरर। एक्यूरेट वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से और जिसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल एक्स बार से। अगर आपसे फ्रैक्शनल एरर इसमें निकलवाने लग जाए तो फ्रैक्शनल एरर क्या आ जाएगा, फ्रैक्शनल एरर इज इक्वल टू डेल एक्स बार बाय एक्स बार होता है, डेल एक्स बार की वैल्यू क्या है 0.6 बाय एक्स बार की वैल्यू 6, इसको कट करोगे तो आपके पास 0.1 जो है आपका फ्रैक्शनल एरर आ गया। तो परसेंटेज एरर में क्या आता तो 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये क्या आ जाता है आपके पास 10 और 10% आपका क्या आ गया परसेंटेज एरर आ गया, ठीक है। तो ये आपका फ्रैक्शनल और परसेंटेज एरर निकालने का मेथड था। नेक्स्ट होता है प्रोपेगेशन ऑफ एरर जिसको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे।